विषय आसक्ति पर विजय पाने के उपाय। विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कांचन के मोहक आकर्षण से सदैव सावधान रहना चाहिए। जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, मां मनसा तुम अपना मुंह ना दिखाओ, पूंछ भर दिखाते हुए चली जाओ, वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो, ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आकर पतन ना होने पाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, फिर भी समय समय पर मन में कुभाव क्यों उठते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी आदमी ने एक कुत्ता पाला था, वह रात दिन उसी को लेकर मग्न रहता, कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसके मुंह में मुंह लगाए बैठा रहता। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे समझाकर सावधान कर दिया कि कुत्ते का इतना लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, आखिर जानवर की ही जात ठहरी, ना जाने किस दिन लाड़ करते समय काट खाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि उसे अब कभी गोद में ना लूंगा। पर भला कुत्ता ये कैसे समझे? वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद पर चढ़ने लगता। आखिर कुछ दिनों तक उसे पीटकर भगाते भगाते तब कहीं उसकी वह आदत टूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुम इतने दीर्घ काल तक छाती से लगाते आए हो, उससे अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वह भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो, और अगर वह तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत कर दो। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। कामनी और कांचन ने सारे संसार को पाप पंख में डुबो रखा है। स्त्रियों की ओर यदि तुम भगवती जगदम्बा की दृष्टि से देखो तो तुम उनके हाथ से बच सकते हो। जब तक कामनी कांचन की तृष्णा बुझ नहीं जाती, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले, तो फिर उसमें स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि घर में रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं रहता। अगर लोहे के एक और बड़ा और दूसरी ओर छोटा चुंबक हो तो लोहे को कौन खींच सकेगा? निसंदेह बड़ा चुंबक ही। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामनी छोटा चुंबक। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामनी क्या कर सकती है? अगर तुम सांप को पकड़ने जाओ तो वह तुम्हें अवश्य काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए यह अत्यंत आसान बात है। वे यदि चाहे तो एक ही साथ 7 सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल दिखा सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया ममता उसे बांध नहीं सकती। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपए देने की इच्छा प्रकट की, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मैं वे रुपए लूं तो मेरा मन हमेशा उन्हीं की फिक्र में लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वह रुपया श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम रखना चाहा, किंतु श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, यह भी नहीं होगा, यह तो कपटाचार हुआ, और फिर मेरे मन में तो सदा यही भाव बना रहेगा कि यह मेरा ही रुपया है
अमुक के पास रखा गया है। उक्त भक्त फिर भी आग्रह करने लगा। उसने श्री रामकृष्ण देव के ही वचन को उद्धृत करते हुए कहा, आप ही तो कहा करते थे कि मन यदि तेल की तरह हो जाए तो फिर वह कामनी कांचन रूपी समुद्र में न डूबकर ऊपर ही तैरता रहेगा। इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, सो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वह भी सड़ने लगता है। इसी तरह मन यदि कामनी कांचन रूपी समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत दीर्घ समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वह अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी।